आउट होता हुआ देखा होगा। अनुज अब स्क्रीन पे नहीं है और वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे मदद के लिए रेडी नजर आएंगे। अनुज दरअसल वो एनएसई की ओपनिंग बेल बजाने के लिए, क्योंकि आज बाजार की 10th बर्थडे है जो रचना जी कह भी रही थी, उसके लिए वो वहां चले गए हैं। और वीरू अब हमारे साथ होंगे मुनाफे की तैयारी में। अब जरा खबरों वाले स्टॉक्स की बातचीत शुरू। हर्षदा के पास चला जाए। पहले तो वो जो पिछले हफ्ते का फ्लेवर था, टेलीकॉम टैरिफ हाइक्स, दो ने अनाउंस कर दिए थे। जियो ने शुरुआत करी थी, भारती ने अनाउंस कर दिए थे, तीसरे का इंतजार था और आ गई। क्या अपडेट है हर्षदा? और ऐड पार है बाकियों के साथ या कम है? वोडाफोन का जो टैरिफ हाइक है वो करीब 10 से 21% के आसपास दिखाई दे रहा है, जहां पर औसतन उसी रेंज में आशीष, वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ये इनफैक्ट टैरिफ्स इनके दोनों प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स के लिए बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, कंपनी ने कहा है कि वो 5G रोल आउट जल्दी करते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, 4G की सेवाएं और बेहतर होती हुई भी दिखाई देंगी, और वहाँ पर काफ़ी समय से दिक्कत चल रही है। तो जो एक्स्ट्रा फंड रेज किए हैं उसको भी झोंका जाएगा इनकी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए। 4 जुलाई ऑनवर्ड्स दरअसल ये टैरिफ हाइक का अमल में लाती हुई दिखाई देगी। वोडाफोन आइडिया, खैर खबरें आ गई थी, न्यूज पे आपने रिएक्शन थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के देखे थे, क्योंकि एक ट्रिगर था की ट्रिगर, वो प्ले आउट हो गया था, तो सब थोड़े से ठंडे हो गए थे। खैर वोडाफोन आइडिया ने भी टैरिफ हाइक्स अनाउंस कर दी है। कैसा पोजीशनड है ये काउंटर, गाभासर से समझा जाए। गाभासर, वोडा आइडिया भाई बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करें। जिन्होंने वो एफपीओ में लिया था, या एफपीओ के बाद जब वो एफपीओ के शेयर लिस्ट होने आए थे उसके बाद भी ले लिया होता, कमा के तो दिया है इसने। पर अब 17.5-18 रुपए के आसपास कैसा पोजीशन नजर आता है? और तेजी और दमकम है या हो गया मामला खत्म? देखिए, ऐसा है कि वोडाफोन का जो चार्ट है आइडिया का, इसको हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ब्रेकआउट मिला है, एक रिवर्सल पैटर्न मिला है, और ब्रेकआउट मिला है 17 रुपीज पर, और 17 रुपीज 90 पर ट्रेड कर रहा है। और ना हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर अगर 17 रुपए के ऊपर है, फिर तो 2-3 साल में तेजी अच्छी है, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न, और रिवर्सल पैटर्न को बनते बनते वक्त लगता है। अगर आप कोई ट्रेडर हैं, अगर आपने लिया 12-13 रुपए में लिया, अब 19 देखा है, 50% मिला, 60-70% मिला, आप प्रॉफिट नहीं लेंगे तो कब लेंगे? वो डिपेंड्स आपका टाइम फ्रेम क्या है। ट्रेडर है तो मुनाफा ले लेना चाहिए। अगर ट्रेडर नहीं है, अगर डिप मिलता है या लेने के बाद भी अगर डिप मिलता है, तो अच्छी जगह खरीदने की है, वो है करीब मेरे ख्याल से 14-15 रुपए में। अगर फिर आता है तो फिर एक ग्राउंड लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे लगता है ये चार्ट बॉटम आउट हो चुका, वक्त लगेगा, हायर जोन देखेंगे। ओके, ये डिप्स में खरीदारी करने वाला काउंटर है। अगर आप ट्रेड लेकर बैठे थे, ट्रेडर हैं, तो एक मुनाफा वसूली कर लीजिए। और अगर फ्रेश एंट्री का मन बन रहा था, मिस आउट हो गया था मोमेंटम, तो अगर ये कूल ऑफ होकर 14-15 की जोन पे आता है तो अपने लिए खरीदारी करने का मौका बढ़िया सा हो सकता है। ये रहा इस समय वोडाफोन आइडिया पे व्यू। अच्छा, वोडाफोन आइडिया की चर्चा हुई तो थोड़ा सा और डोप आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस पे एक भारतीय एयरटेल पे रिपोर्ट आई है। भारतीय एयरटेल पे रिपोर्ट नोमुरा की है। 1650 के लक्ष्य के साथ बाय का कॉल है, खरीदारी करने का मन है। वो कह रहे हैं कंपनी ने टैरिफ हाइक्स करी 13 से 21%। नोमुरा पे, सॉरी, भारतीय एयरटेल पे। सचिन, आप तैयारी करना, मैं आ रहा हूं आपके पास। कैसा पोजीशन लग रहा है समझूंगा आपसे। वो कह रहे हैं कंपनी वुड रिक्वायर अनदर टैरिफ हाइक ऑफ 20%, लेकिन वो FY26 में। टैरिफ रिपेयर नाउ अपीयर्स टू बी ऑन द होराइजन। टैरिफ रिपेयर वर्ड दरअसल सुनील भारती मित्तल ने यूज करा था इसी नेटवर्क से मार्च में जब चर्चा हुई थी। तब वो कह रहे थे इसको आप टैरिफ हाइक्स मत मान के चलिए, ये टैरिफ रिपेयर है। दुनिया भर में सबसे सस्ती दरें यहां पे हैं, उसकी रिपेयर की जरूरत है। तो टैरिफ रिपेयर उन्होंने भी यूज कर लिया नोमुरा ने, वो ऑन द होराइजन है। यहां से फिर मतलब अपन के लिए डेटा कंजम्पशन और टेलीफोन टैरिफ हाइक्स एक सिलसिला तूल पकड़ी गए, ध्यान रखिएगा। पर कैसा पोजीशन भारतीय एयरटेल? सचिन, क्या करोगे आप? आशीष जी, अगर हम थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर देखें तो एक काफी शानदार रनअप के बाद थोड़ी सी यहाँ पर अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशन हुई है फ्राइडे के सत्र में। रोल ओवर डेटा पे भी ज्यादा ऐसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है। 1450 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है, तो मुझे लग रहा है थोड़े से स्लिपेज आने के बाद खरीदारी की जा सकती है 1420 1410 के रेंज में।
मेजर स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज अगर हम ओवरऑल वीकली मंथली चार्ट देखें तो आई थिंक लगातार इसने अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग मेंटेन की है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर कुछ बदलाव होना है ओवरबॉट कंडीशंस की वजह से, तो मुझे लग रहा है वो 1390 के नीचे ही होगा। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वैलिड है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति थोड़ी सी फ्रूटफुल होगी। ऑन द हायर साइड 1500-1520 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है अगले कुछ दिनों के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइन मिलते हैं तो आई थिंक 1420-1410 के आसपास जरूर खरीदारी की जा सकती है। डिक्लाइंस पे खरीदारी, वोडाफोन में भी लंबी अवधि के लिए एंट्री पानी है तो रुकिएगा, ठंडा पड़ेगा तो बाय करिएगा। टेलीकॉम पे तेजी है, अपन को बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है इन काउंटर्स पे। अच्छा, वीरू के पास भी चलेंगे अपन बढ़िया से हॉट स्टॉक्स जानने के लिए, लेकिन पहले वापस हर्षदा के